हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से प्रश्न नंबर 8 है। इसके पहले के प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो आपको चेक करना है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू आएगी वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू के साथ इक्वल है कि नहीं है। बस आपको इतना ही चेक करना है। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए पहले भी मैंने बता चुका हूँ। देखिए, अगर आपको ये क्लू दिया गया है, ये वाली ये क्लू अगर दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cot A इज इक्वल टू 4/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, जब ये सॉल्व में लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, cot A इज इक्वल टू 4/3। अब क्या करना है आपको यहाँ पे ट्रायंगल बना लेना है। एक ये ट्रायंगल देखिए मैंने बना था, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल, यहाँ पे एंगल क्या है, ए है, तो मैं एंगल ए दिखा देते, ABC ऐसे। ठीक है, राइट एंगल। अब देखिए राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। एंगल जो होता है हमेशा हाइपोटेनस और बेस के बीच बनता है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। पिछले क्लास में मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन जब मैंने दिया था तो इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है, cot A। अभी आप फॉर्मूला लेके cot A इज इक्वल टू क्या होता है, cot A इज इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है cot A का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए cot A का फॉर्मूला जो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको इक्वेट करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, cot A इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, और cot A की वैल्यू कितनी है, 4/3 है। ठीक है, इसका मतलब देखिए बेस जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि मैं यहाँ से देख सक रहा हूँ कि बेस बाय परपेंडिकुलर है, और इन्होंने दे रखा है क्या, cot A इज इक्वल टू 4/3, देन बेस इज इक्वल टू 4, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेस की जगह मैं 4 लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर की जगह मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप पाइथागोरस के फॉर्मूला से h निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू होगा √p² प्लस b²। ठीक है, अब देखिए p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 3 है, 3² प्लस b की वैल्यू क्या है, 4²। ठीक है, तो √, क्या हो जाएगा, 3² 3 इज इक्वल टू 9, 3² इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, प्लस 4² इज इक्वल टू क्या हो, 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 5 हो जाएगा, जो मैंने पहले ही आपको लिख दिया। तो ट्रिपलेट्स अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 4 5। ठीक है, ट्रिपलेट्स नहीं याद है तो आप पाइथागोरस के फॉर्मूला से निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे LHS पकड़ना है। देखिए अब अगर मैं LHS लिखता हूँ, LHS क्या है, LHS देखिए क्या है, LHS दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं फॉर्मूला लिख करके तो आपको ध्यान आ जाएगा, tan A, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है, सॉल्व करके, tan A इज इक्वल टू क्या होता है, tan A इज इक्वल टू होता है, tan A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan A।
सॉरी यहाँ पे ए लिखना भूल गया था, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है 4 है, तो tan A की वैल्यू कितनी निकल के आई 3/4। बस मैं क्या करूँगा, इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँगा। तो देखिए क्या होता है 1 माइनस tan A स्क्वायर। देखिए tan A की वैल्यू कितनी है 3/4 है, तो 3/4 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस क्या है बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो tan स्क्वायर A क्या होगा, देखिए 3/4 है, तो 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो 1 माइनस क्या हो सकता है 9 स्क्वायर डिवाइड बाई 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा उसी जैसा प्लस लगा दो 9/16, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ। देखिए इसके एलसीएम क्या हो सकता है, देखिए यहाँ हो सकता है 16 माइनस 9/16, ये पहले वाले का, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए इसके नीचे क्या है 1 है, ठीक है 1 है, तो इसका भी नीचे में क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 16, तो 16 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना होगा, 16 माइनस 9 7 होगा, 7/16 डिवाइड बाई क्या होगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा वह 25/16, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, क्या 7/16 इंटू 25 इंटू 16 बाई कितना हो जाएगा 25, ये देखिए कट जाएगा, कितना निकल के आया 7/25, ठीक है। ये LHS निकल के आया, LHS क्या निकल के आया 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू कितनी निकल के आई 7/25। अब मुझे क्या निकालना है, RHS निकालना है। RHS देखिए क्या है, RHS देखिए क्या है, RHS जो है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो मैं लिख देता हूँ RHS, ठीक है। RHS मैं लिख देता हूँ, RHS देखिए मैं लिख देता हूँ, देखिए RHS जो है वो क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखिए इसको भी उसी जैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल फॉर्मूला cos A इज इक्वल टू क्या होता है, cos A इज इक्वल टू होता है cos A इज इक्वल टू होता है बेस को मैं B लिखता हूँ, बेस बाई क्या होगा हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस, अगर आप ट्राइंगल को देखें, पीछे जो बताया था ट्राइंगल, आप देखिए ट्राइंगल में बेस कितना है, बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, ठीक है। हाइपोटेनस 5 है, तो देखिए बेस की जगह मैं क्या लिखूँगा 4 लिखूँगा, हाइपोटेनस की जगह मैं क्या लिखूँगा 5 लिखूँगा, ठीक है। उसी तरह साइन का निकालना है, तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, देख लीजिए परपेंडिकुलर कितना है 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है। बस इजी है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। अब देखिए क्या करेंगे, मैं इस पर पुट कर दूंगा, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर A है, cos A की वैल्यू कितनी है 4/5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दिया, साइन स्क्वायर A है, साइन की वैल्यू कितनी निकल के आई 3/5, तो 3/5 लिख दिया, स्क्वायरिंग लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, और ये कितना हो जाएगा 9/25, ठीक है। एलसीएम लीजिए, या देखिए अगर देखते हैं, अगर मेरा डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर जैसा माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, या तो एलसीएम ले लो सबसे बढ़िया। 25 और 25 का एलसीएम कितना होगा 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16/9 कितना हो जाएगा 7 बाई कितना आया 25। अब देखिए पहले भी देखिए क्या आया था RHS, LHS कितना आया था, LHS देखिए LHS कितना आया था, LHS जो था वो कितना आया था 7/25 आया, RHS कितना आया 7/25 आया। तो मैं लिख सकता हूँ LHS इज इक्वल टू क्या RHS, LHS और RHS क्या है इक्वल है। यही आपको दिखाना था कि इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, आप पिछले जो सवाल किया गया है उसको भी देखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।